हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मेरी बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मैंने रेगुलर प्रैक्टिकल यूसेज के कोर्सेज डाले हुए हैं कि आपको पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है। पोर्टल के बहुत सारे ऐसे फ्री फीचर्स जो आपको काम आएंगे, साथ में ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, नोटिस की रिप्लाई कैसे करना है, आईटीसी की बहुत सारी पिक्युलैरिटी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की पिक्युलैरिटी, सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे पता चलती है। अब आपको पता है 47th काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, काफी सारे रिकमेंडेशंस थी, उनके रिस्पेक्ट में बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी आई है, सर्कुलर्स भी आए हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डाल रही हूं ताकि सारे चेंजेस जो हमने पढ़े हैं, जिनके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन आई है, वो सब हम इसमें इजी लैंग्वेज में कैप्चर कर सके। अब दोस्तों मेजर चेंज किस में आया है, मैं मेजर चेंज एक बारी आपको बता देती हूँ। मेजर जो चेंज आया है ना दोस्तों, वो आया है जीटीए में, क्योंकि हमारी काउंसिल मीटिंग ने कहा था कि 18 जुलाई से, यानी 18 जुलाई जो बस आने वाली है, इसमें काफी सारे रेट चेंजेस हो जाएंगे। अब वो रेट चेंजेस कुछ तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन वो एप्लीकेबल कब से होते हैं, ठीक है, जब से हमारी नोटिफिकेशंस आती है। अब इस नोटिफिकेशन में मेजर चेंज आया है एक जीटीए के रिस्पेक्ट में, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हर एक बिजनेस इससे इंपैक्ट होता है, बिकॉज जितने भी ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग की सर्विसेज लेते हैं, फ्रेट चार्जेस पे करते हैं। उसमें अभी तक हमें पता था एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। अब उस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में साथ ही एक इनवॉइसिंग के पैटर्न में मेजर चेंज आया है। तो ना केवल ये वीडियो एक जीटीए के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन जो जीटीए से सर्विस ले रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सही एक इनवॉइस उससे रिसीव करे। अब चेंजेस क्या आए, आइए हम उस पर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें एज यूजुअल मैं हमेशा बताती हूँ कि नोटिफिकेशंस कहाँ मिलते हैं। सीबीआईसी की वेबसाइट में जीएसटी में जाइए, एक्ट रूल नोटिफिकेशंस में जाइए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने खोल रखी है नोटिफिकेशंस। अब नोटिफिकेशन जो मेजरली हमें ध्यान में रखनी है ना दोस्तों, क्योंकि रिवर्स चार्ज के केस में जो नोटिफिकेशन आती है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आरसीएम के केस में जो हमारी नोटिफिकेशन आती है वो आ जाती है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। ये किसकी आती है? सेंट्रल टैक्स रेट की। एक हमें ये मेजर कंसिडरेशन में ध्यान में रखना है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सारी बातें लिखी ही इसमें हुई है। फिर उसके बाद अभी एक चीज और हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो आ जाती है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। वो क्या कहती है? सर्विसेज के बारे में बताती है जो एग्जेम्प्ट है आपकी, ठीक है, एग्जेम्पशन, क्योंकि इसकी एक एग्जेम्पशन भी विड्रॉ कर ली गई है, ठीक है। ये भी सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन है। इनको किसके थ्रू चेंज किया गया, आइए वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो पहले मैं आपको यही लेके जाती हूँ, एक नोटिफिकेशन नंबर हमने कहा 12 और एक नोटिफिकेशन नंबर 13। तो ये 12 और 13 में चेंज किसके थ्रू आया? नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 एंड नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। यानी अगर मैं यहां पे बात करती हूं तो मैं कलर इसका चेंज करके नोट कर देती हूं आपको कि इसमें जो चेंज आया है वो आया किससे है? नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 से, और इसमें आया है चेंज आया है नोटिफिकेशन नंबर 5 से। अब चेंज क्या आया है? चेंज पहली चीज ये आई है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में दोस्तों, रिवर्स चार्ज में जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पे आप देखिए एंट्री नंबर 1। दोस्तों आरसीएम की जो बेसिक नोटिफिकेशन है, यानी नोटिफिकेशन नंबर 13, ये मैंने ओपन कर रखी है। इसमें देखिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ जीटीए, यहां पे आप देखेंगे स्टार मार्क एस्ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। ये डिलीट हुआ है। डिलीट क्या हुआ है, आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब मैंने इसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन खोल ली है, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर मैंने आपको बताया 5/2022। ये क्या कहता है कि पहली चीज हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि रिवर्स चार्ज कब नहीं लगेगा? अगर एक जीटीए 12% पे टैक्स दे रहा है तो वो आरसीएम में पेमेंट नहीं आएगी, रादर जीटीए को डायरेक्टली पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी रजिस्ट्रेशन ले रखी होगी उसने, B2B इनवॉइस रेज करेगा और अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देगा 12% का चार्ज लगा के, ठीक है। अब सेकंड कंसर्न क्या है? उन्होंने एक प्रोवाइजो भी ऐड कर दिया है। अब प्रोवाइजो क्या कहता है
कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो एंट्री है वो जो चीज है वो कभी भी अप्लाई नहीं करेगी। कहां? ठीक है, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री जो आरसीएम की एंट्री है वो अप्लाई नहीं करेगी। कब? जब सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन ले ली है जीएसटी एक्ट में, यानी जो जीटीए है वो रजिस्टर्ड है और he has exercised the option to pay the taxes on the service of GTA in relation to transport of goods, यानी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर उसने पेमेंट की बात कर दी है। तो ये देखिए मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ। तो अगर तो मेरा जीटीए रजिस्टर्ड है और वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है तो ऐसे सिचुएशन में मुझे आरसीएम में नहीं मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सप्लायर है यानी जीटीए है उसको टैक्स इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जो कि एनेक्जर नंबर 3 में दे रखी होगी। अब ये एनेक्जर 3 में क्या दे रखा है इसी के अंदर नीचे आ जाता है। देखिए डिक्लेरेशन क्या है, आई वी हैव टेकन अ रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट एंड have exercised the option to pay the taxes on the service of GTA in relation to the transport of the good supplied by us during the financial year। आपको फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये ऑप्शन लिया है, आप वो लिखोगे अंडर दी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और ये कब से एप्लीकेबल है आप पे? 18 जुलाई से एप्लीकेबल है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दैट मीन्स आपका पहला कंसर्न जो था हमारे पास कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या चेंज आया है, तो हम सीधी सी बात एक ये लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो चेंज आया है ना वो ये आया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए अगर है, ठीक है, अब जीटीए अगर रजिस्टर्ड है तो बात अलग आ जाएगी और अनरजिस्टर्ड है तो बात अलग आ जाएगी। अनरजिस्टर्ड है तो ही कैन वेरी वेल गो फॉर 5% अंडर आरसीएम, यानी जो भी उसका रिसिपिएंट होगा जो आपका ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, यानी अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ तो इस नोटिफिकेशन में आप दोस्तों देख सकते हो आपकी कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो गया आपका, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म हो गई, बॉडी कोऑपरेट हो गई, एनी अदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी लोकेटेड है इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। सो फॉर दैट पर्सन आरसीएम में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी? 5% पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो और आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपके ऊपर 12% या फिर 5% इसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आप इन दोनों में से किसी में भी पेमेंट कर सकते हो। और साथ में आपको एक और डिक्लेरेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन क्या है, आइए हम वो नोट करते हैं। एक तो आपको इनवॉइस में देना पड़ेगा कि भाई हमने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट करना शुरू कर दिया है, और दूसरी चीज एक और आपको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ हमने फाइनेंशियल ईयर सो फाइनेंशियल ईयर में, लाइक अगर हम करंट ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में इस रेट पे ऑप्ट किया है। अब मैं आपको रेट नोटिफिकेशन पे लेके जाती हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इस पे हम एक और नोटिफिकेशन ऐड करेंगे जो कि रेट नोटिफिकेशन हो जाएगी, जिसमें बेसिकली सर्विसेज के रेट्स मेंशन है, ठीक है, वो आ जाती है नोटिफिकेशन नंबर 11/2017। इसको भी हमने मॉडिफाई किया है करंट में। अभी रिसेंट में जो एक और नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर में मैं यहां लिख देती हूँ 3/2022। ये क्या कहती है, देखिए ये कहता है, मैंने थर्ड नोटिफिकेशन ऑलरेडी ओपन कर रखी है, इसने सिंपल सी बात क्या कही कि सर्विसेज ऑफ अ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग द हाउसहोल्ड गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, ये भी बात कह दी गई है, सप्लाइड बाय अ जीटीए वेयर he does not exercise the option to pay itself the GST on the services supplied by it। that means reverse charge mechanism में जा रहा है, वो खुद से पे नहीं कर रहा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में नहीं है, तो वो किस पे करेगा, 5% पे टैक्स पे करेगा और आईटीसी अवेल नहीं करेगा। सेकंड केस दे दिया उन्होंने कि भाई अगर वो खुद से पे करता है, यानी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वो पे कर रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, 5% और 6%, यानी 5%, 2.5 प्लस 2.5 6%, यानी 6 प्लस 6 बेसिकली 12%, यानी 5 और 12% के उसके पास अभी ऑप्शन है। 5% का लोगे तो ही शैल नॉट टेक द आईटीसी, ठीक है, यहाँ पे ही शैल नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ द इनपुट्स। अब यही चीज अगर आपकी 12 में आ जाती तो ही कैन टेक द इनपुट्स। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एनेक्जर नंबर 5 में।
कब तक आप दोगे? 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर मैं बात करती हूँ आने वाले फाइनेंशियल ईयर की, यानी सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो ऐसे में आपको 15 मार्च 2023 तक ही डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। किसमें? एनेक्जर नंबर 5 में। अब ये एनेक्जर क्या कहता है, देखिए एनेक्जर आपका इन्होंने लास्ट में ही दे रखा है नोटिफिकेशन के, यानी नोटिफिकेशन नंबर 3 के एनेक्जर देखिए इन्होंने क्या कहा, इट इज अ फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, ठीक है, बाय अ जीटीए फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द जीटीए सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, एंड इट इज टू बी सबमिटेड बिफोर द ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी, यानी जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस है आप उसमें इसको सबमिट करोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये क्या कहता है यहाँ पे, सिंपल वो बताता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में ऑपरेट करता हूं, मेरा जीटीए सर्विसेज का काम है, मैं इस फाइनेंशियल ईयर से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा हूं, ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। यानी अब जिस साल के लिए मैंने ये ऑप्ट कर लिया उस साल में तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगर चाहूं तो 5% में या 12% में मैं आ सकता हूं और मैं वो काम कर भी सकता हूं, उसमें चेंज मैं कर सकता हूं। तो ये आपको बेसिकली सबमिट करनी पड़ेगी कहां पे? आपके जो आपका बेसिकली ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस है उसमें। अब द लास्ट डेट फॉर एक्सरसाइजिंग, लेकिन अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 22-23 के लिए ये ऑप्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? यू कैन ऑप्ट दिस बाय 16 अगस्त 2022, आप तब तक इसको ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आपको 15 मार्च तक ही प्रीसीडिंग ईयर के आपको ये डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप इस ऑप्शन में जा सकोगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कह देता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हो, यानी 12% विद आईटीसी रहेगा आपका, मैं इसमें भी मेंशन कर देती हूँ आपके पास, हमारे पास ऑप्शन सिंपल सी बात आ जाती है, दो ऑप्शंस आ जाते हैं एक जीटीए के पास। जीटीए या तो आपका रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो क्या करेगा? सिंपल 5% में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स डिपॉजिट करेगा। कौन? रिसिपिएंट करेगा, ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कोई डिक्लेरेशन नहीं चेंज करनी, कोई इनवॉइसिंग नहीं चेंज करना, नथिंग, लेकिन इसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अब अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है, यानी जीटीए एक रजिस्टर्ड डीलर हो गया, तो उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहली बात, वो 5% में ऑपरेट करना चाहता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, या फिर वो 12% में ऑपरेट करना चाहता है। 5% में करता है तो आईटीसी उसको नहीं मिलेगा, 12% में करता है तो आईटीसी उसको मिल जाएगा। लेकिन अब साथ में इनके साथ एक और आपके साथ पॉइंट आ जाएगा जो आपको ध्यान में रखना होगा, जो इसी कैटेगरी में अप्लाई करेगा, ठीक है, इस कैटेगरी में क्या करेगा? एक तो इनवॉइस पे आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, पहली चीज, ठीक है। सेकंड, आपने कौन से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ऑप्ट किया है और कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्ट किया है, तो वो एक डिक्लेरेशन भी आपको देनी पड़ेगी। किसमें? एनेक्जर नंबर 5 में आपको देनी पड़ेगी। कब तक आप सबमिट कर सकते हो? 15th ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, और करंट ईयर के लिए वो आपकी अगस्त तक की उन्होंने डेडलाइन दे रखी है। सो दिस इज हाउ जीटीए का जो बेसिकली चेंज है वो आपको इंपैक्ट करेगा। अब ये इंपैक्ट खाली टैक्स पेयर्स यानी जीटीए वाले टैक्स पेयर को ही नहीं करने वाला, रादर एक बिजनेस पर्सन जो उनकी सर्विसेज अवेल कर रहा है उसके लिए भी ये चेंज है। रीजन बीइंग, अब अगर वो उनसे इनवॉइस लेता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला व्यक्ति डिपॉजिट कराता है, तो इनवॉइस पे ये सब चीजों का भी ध्यान रखेगा। तो ये पहला कंसर्न हो गया। दूसरी चीज, एक जीटीए के पास ऑलरेडी एग्जेम्पशन थी। एग्जेम्पशन क्या थी? मैंने ना एक ऑलरेडी नोटिफिकेशन खोल रखी है, अभी नोटिफिकेशन पहले वाली मैंने नोटिफिकेशन खोल दी है दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। नोटिफिकेशन नंबर आ जाएगी आपकी जो हमारी एग्जेम्पशन की है, सर्विसेज एग्जेम्पशन की, इट इज नोटिफिकेशन नंबर 12, ठीक है। नोटिफिकेशन 12 में हमने कर रखा है एंट्री नंबर 21। देखिए हम आ गए यहाँ पे एंट्री 21, जो पहले कहता था कि अगर जीटीए सर्विस दे रहा है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरियज, तो उसको जो 1500 और 750 वाला जो एक एग्जेम्पशन मिलता था, अब वो विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ कैसे हुआ है? विड्रॉ इस तरह से हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 12 के चेंजेस जो आए हैं वो आपके नोटिफिकेशन 4/2022 से आए हैं। इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि 21 का कॉलम 3 में जो क्लॉज बी और सी है उनको ओमिट कर दिया गया। यानी ओमिट क्या किया है? कि बी और सी क्लॉज को, जहां पे कंसिडरेशन चार्ज हो रहा था
इन अ सिंगल कैरियज इट डिड नॉट एक्सीड 1,500 rupees, या फिर where the consideration charge for transportation of all such goods for a single consignee it does not exceed 750 rupees. यानी अब ये 750 और 1500 वाली एग्जेम्पशन आप पे नहीं लगेगी. आपको नो मैटर व्हाट, चाहे वो 500 का कंसाइनमेंट हो, 1000 का हो, 2000 का हो, या व्हाटसोएवर इट मे बी, आपके ऊपर टैक्सेस आएंगे अगर आप आरसीएम में नहीं हो तो. और आरसीएम में कब होगे? जब आप अनरजिस्टर्ड होगे. तो व्हेनेवर यू आर रजिस्टर्ड यू हैव टू गो फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ईदर फॉर 12% और फॉर 5%, और जैसा भी रहेगा आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी. उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको फुल क्लैरिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जीटीए के लिए कब एप्लीकेबल है और कब नहीं है, और कौन सी नोटिफिकेशंस हमें कैसे इंपैक्ट कर रही है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि जितने भी और बिजनेस पर्सन है, प्रोफेशनल्स है, उन सबको भी इसका आइडिया मिल सके. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.